तो अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल जो होती है वो कितने टाइप से होती है। तो प्रोजेक्टाइल दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है प्रोजेक्टाइल? पहली जो टाइप होती है प्रोजेक्टाइल की, उस प्रोजेक्टाइल को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और जो दूसरी होती है उसको हम बोलते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होती है और एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या होती है, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लीजिए किसी हाइट पे खड़े हो आप ऐसे, और ये ग्राउंड है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया इधर विद द वेलोसिटी u। u वेलोसिटी आप इसको ऐसे थ्रो कर रहे हो, बट आप देखोगे ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का, वो इसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगा, नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटी के कारण। इसके कारण इसका जो पाथ है कुछ इस प्रकार से हो जाता है और ये यहां पे आके ग्राउंड को हिट करता है। तो इस प्रकार का जो थ्रो है, ऐसे जो ग्राउंड के पैरेलल हम थ्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, जैसे ये ग्राउंड है और सपोज करो इस पॉइंट के ऊपर से आप किसी ऑब्जेक्ट को, आप ग्राउंड पे ही खड़े हो और यहां से आपने कोई स्टोन थ्रो कर दिया ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये स्टोन कुछ इस प्रकार का पाथ फॉलो करता है। ये ऐसा पाथ क्यों फॉलो करता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो ये ऐसे पाथ फॉलो करेगा। ये हमने ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इसको हमने थ्रो किया था। तो ये एग्जांपल है एंगुलर प्रोजेक्टाइल का और ये एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। इस प्रोजेक्टाइल में कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। पहली बात, ये जिस पाथ को फॉलो करता है, जैसे इसने इस पाथ को फॉलो किया, इसने इस पाथ को फॉलो किया, और ये जो शेप है ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक क्यों है वो भी हम आगे ड्राइव करने वाले हैं। तो ये जो पाथ है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, उसको ट्रेजेक्टरी कहा जाता है। तो जब भी आगे हम डेरिवेशन जो कोई कहें तो ट्रेजेक्टरी जब शब्द बोले हम, या ट्रेजेक्टरी आप कहीं भी पढ़ो, उसका मतलब यह है कि ट्रेजेक्टरी इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, फिर ये प्रोजेक्टाइल देखो आपने इस पॉइंट से थ्रो किया था, अगर ग्राउंड पे इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखूं तो मैं ये है, यहां ग्राउंड को ये हिट करता है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, r से, और r को कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज। r को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज। इसमें भी ये जो डिस्टेंस है r, इसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। उसके बाद प्रोजेक्टाइल में हम देखते हैं, जब प्रोजेक्टाइल आपने यहां से थ्रो किया और यहां तक ये ग्राउंड पे पहुंचता है तो उसे कुछ टाइम लगता है, तो जितना भी उसको टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलेंगे उसको? टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है यहां से लेके और यहां तक। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये इसका क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आप यहां देखोगे इतनी हाइट के ऊपर था, तो इसको कितनी हाइट से डाउन आया? ये y हाइट से आया है। ये 0 था, बट यहां से लेकर यहां तक ये हाइट अटेंड करता है, इसको बोला जाता है इसका h मैक्सिमम। क्या बोला जाता है? ये इसका h मैक्सिमम होता है, यानी ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड कर रहा है, ये इसकी h मैक्सिमम हो जाएगी, और ये h मैक्सिमम से ग्राउंड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल होगी। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है ना, ये प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशनल का एग्जांपल है। 2 डायमेंशनल का कैसे? आपको पता है मोशन जो होता है वो 3 तरह से होता है, हमने पढ़ चुके हैं कि 3 टाइप का मोशन होता है। एक जो मोशन होता है वो 1D होता है, एक 2D होता है और एक 3D होता है। 1D मोशन में ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलता है। 2D मोशन में जैसे हमने सनी का वाला एग्जांपल पढ़ा था, कुछ ऐसे होता है। 3D के अंदर क्या होता है? 2D वाला एग्जांपल, 1D का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आइदर एक्स एक्सिस है, आइदर वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तीनों में से किसी भी एक एक्सिस का लॉन्ग जो मोशन है वो 1D होगा। 2D मोशन में क्या होता है? एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, कोई भी दो, ये जेड वाई भी हो सकता है, ये एक्स जेड भी हो सकता है ना, मतलब कोई भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो, वो चेंज हो रही है, तो क्या होगा? 2D मोशन होगा। और 3D मोशन में जैसे आपको फ्लाइंग ऑफ काइट का एग्जांपल बताया था, एक्स एक्सिस भी चेंज करेगा, वो वाई एक्सिस भी चेंज करेगा और जेड एक्सिस भी चेंज करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 3D मोशन बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल हमारा है स्पेशल 2D का केस है। अब 2D का केस कैसे है, इस बात को आप ध्यान से देखो। जब मैंने इसको यहां से ऐसे थ्रो किया तो ऐसे, यहां जब मैं देखता हूं तो y की वैल्यू तो मैक्सिमम है,
और x की वैल्यू कितनी है 0। इस पॉइंट के ऊपर देखना, यहाँ पे y तो मैक्सिमम है और यहाँ पे x कितना है 0। जब वो इस पॉइंट से यहाँ पहुंचता है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये तो जाता है x की वैल्यू और ये होगी y की वैल्यू। ये कितना होगा x और ये कितना है y। जब वो यहाँ पहुंचा तो ये तो वैल्यू किसकी होगी x की और ये वैल्यू किसकी होगी y की। इसको x1 बोल देता हूँ, इसको x2, y1 और ये कितना हो गया y2। फिर जब हम एक पॉइंट और लेते हैं, जब वो यहाँ पहुंचता है तो ये कितना हो गया x3 और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी y3। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली y डिक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब दो तरह का मोशन होगा, x में भी चेंज हो रहा है, y में भी चेंज हो रहा है। मतलब एक मोशन x एक्सिस में है, एक मोशन किस में है y एक्सिस में है। इसमें भी कुछ इसी प्रकार से होता है। जब ये इनिशियली यहाँ पे था तो x भी 0 था और y भी कितना था 0। उसके बाद आप कोई पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट ले लेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे x भी इंक्रीज हुआ है, यानी x की वैल्यू में भी चेंज आया है और ये y की वैल्यू में भी चेंज आया है। जब वो यहाँ पहुंचा तो आप देखोगे y की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है, जो h मैक्सिमम जिसको बोल रहे हैं, और x की वैल्यू में भी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जब आता है तो डाउनवर्ड मोशन शुरू हो जाता है, तो डाउनवर्ड मोशन शुरू होता है तो y डिक्रीज होना शुरू हो गया, x अब भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब इसमें x एक्सिस भी चेंज हो रहा है, y एक्सिस भी चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस मोशन में आप किसी भी पॉइंट के ऊपर देख लो, जैसे मैं ये पॉइंट पकड़ लेता हूं, जब मैं यहां देखता हूं तो इसके ऊपर 2 वेलोसिटी है इसके पास। 2 वेलोसिटी कैसे, आप देख रहे होगे कि आगे की तरफ चल रहा है। किधर चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। तो आगे की तरफ जो चल रहा है तो वो वेलोसिटी है ये, इसको मैं बोल दिया vx, इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलते हैं। और उसके साथ साथ ये डाउनवर्ड भी आ रहा है, तो मतलब इसके इधर भी वेलोसिटी है इसके पास। अब इनको मिटा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। इस वेलोसिटी को हम बोल देंगे vy। ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है वो 2 वेलोसिटी के इफेक्ट में होता है। एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, एक वर्टिकल वेलोसिटी होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड द वर्टिकल वेलोसिटी, तो 2 वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट में होता है। तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है यहां से, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आई। इसी प्रकार से जब इस ग्राउंड को भी ये हिट करेगा तो ये कंपोनेंट इसके पास कितना हो जाएगा vx, यहां पे ये कंपोनेंट इसके पास कितना हो जाएगा vy। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी क्या आ जाएगी v। किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी होगी तो इन दोनों चीजों का नॉलेज आपको जरूरी होगा, vx का और vy का। vx को कैसे निकालेंगे, vy को कैसे निकालेंगे, वो भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। इसमें अगर आप देखोगे इधर इस पॉइंट के ऊपर तो इसकी भी एक कम वेलोसिटी है इधर, वो वेलोसिटी कौन हो जाएगी vx। इसके पास एक कंपोनेंट वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगी vy। जब इसका यहां देखोगे पॉइंट आप तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी vx और इधर वेलोसिटी क्या हो जाएगी vy, और ये इन दोनों का क्या हो जाएगा रिजल्टेंट v। ओके ठीक है। इसमें आप एक बात और ध्यान देना, वेलोसिटी में आपको मैं अभी बता देता हूं। जैसे लीनियर मोशन में पढ़ रहे थे आपको, मैसे लीनियर मोशन की बजाय आप उसका ये सोचो, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर देते हो, हमने बिल्कुल ऊपर की तरफ थ्रो किया ऑब्जेक्ट को, मैंने ऐसे थ्रो कर दिया, ठीक है, ग्राउंड से यहाँ पे थ्रो किया और ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। जब मैं इसको थ्रो करता मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, सपोज करो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आपको पता है जब ऊपर की तरफ जाता है a तो एक्सेलरेशन लेते हैं हम +g, ऊपर की तरफ जाएगा तो। और अगर डाउनवर्ड है तो a को लेते हैं -g, यानी डाउनवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सपोज करता हूं कि मैंने इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, बिल्कुल अर्थ ग्राउंड के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। वर्टिकली बोल दिया मतलब बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी है इसकी 2 मीटर पर सेकंड और वो अपवर्ड है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ये जब भी अटेंड करेगा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो कितनी हो जाएगी 0। उसके बाद ये डाउनवर्ड आता है और जब इस पॉइंट के ऊपर आता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट याद कर लो कि इस पॉइंट के ऊपर जितनी अपवर्ड वेलोसिटी है यहां उतनी ही वेलोसिटी होगी। कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड, तो यहां भी वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, बट डाउनवर्ड रहेगी। लेकिन वो क्या रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। तो सेम केस इसमें भी, प्रोजेक्टाइल में भी लगेगा। जैसे ये पॉइंट है, ये हाइट अगर बराबर है, जैसे मैंने 2 पॉइंट लिया, अगर मैं इनको ऐसे मिलाऊं तो यहां जितनी वेलोसिटी थी, यहां वेलोसिटी किधर थी, इधर ऊपर की तरफ थी, उतनी ही वेलोसिटी इस पॉइंट पे, बट किधर डाउनवर्ड है। यहां से मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था ग्राउंड पे ऊपर की तरफ, तो जितनी वेलोसिटी इसमें प्रोजेक्टाइल को यहां थ्रो कर रहा हूं, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इधर इसकी डाउनवर्ड जो वेलोसिटी रहेगी उतनी ही रहेगी जितनी से यहां पर किया था। ये कंपोनेंट कितना है vx और ये कंपोनेंट क्या है vy। ओके, इस बात को आप ध्यान रखना।
अब इस प्रोजेक्टाइल में और हमें क्या ध्यान रखना है वो देखेंगे। ये जो वेलोसिटी है Vx है, ये वेलोसिटी Vy, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है। प्रोजेक्टाइल के अंदर दो मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन है और एक क्या है, वर्टिकल मोशन है। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोशन है और वर्टिकल मोशन है ये इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब Vx और Vy एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। Vx अपनी फ्री से चलता है, मर्जी से चलता है, Vy अपने हिसाब से चलता है। Vx में और Vy में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन होने नहीं है मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो यहां पे आपको एक बात बहुत क्लियर कर लेनी है कि जो Vx है हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये ऑलवेज कांस्टेंट बना रहता है। ऑलवेज क्या है, ये कांस्टेंट है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है वो कैसा मोशन है, कांस्टेंट मोशन है। तो हॉरिजॉन्टली मोशन कैसा हुआ, कांस्टेंट हुआ। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। इट मीन इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, इधर किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये लगातार क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो ये हमें बहुत ही काम आने वाला है, तो इसको आप ध्यान से कर लें कि Vx हॉरिजॉन्टल मोशन में ऑलवेज कांस्टेंट बना रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, Ax की वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझें। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर कि Ax जीरो क्यों हुआ। Ax जीरो इसलिए हुआ क्योंकि इधर किसी प्रकार का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। अब आप कहोगे कि सर एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि प्रोजेक्टाइल क्या है, देखिए प्रोजेक्टाइल कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको आपने किसी इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो कर दिया ऐसे, और उसके बाद उसके ऊपर कोई इंजन वगैरह नहीं है जो उसे लगातार इधर वेलोसिटी प्रोवाइड करे। आपने जो स्टार्टिंग उसको ऐसे वेलोसिटी दे दी वही वेलोसिटी है। उसके बाद क्या करता है, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करता है, यानी ग्रेविटी इफेक्ट के कारण डाउनवर्ड आता है, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसके कारण उसके अंदर Vy क्रिएट होता है। यहाँ पे Vy जीरो था। ये पॉइंट जब मैं देखता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि जो Ux था वो तो U था, U से हमने थ्रो किया, और जो Uy था वो था जीरो इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर क्या है, Ux तो है U और Uy कितना है, जीरो, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड की है, इसीलिए इसको हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इसमें से इनिशियली कोई वर्टिकल नहीं था, बट उसके बाद जैसे ही वो स्टोन हमारे हाथ से फ्री हुआ उसके बाद वो ग्रेविटी इफेक्ट के अंदर आ गया। तो ग्रेविटी इफेक्ट करना आ गया तो फिर उसके अंदर जो Vy है वो लगातार क्रिएट होना शुरू हो गया। तो Vy जो है ना ये एक्सेलरेटेड मोशन है। इसको इधर से मिटा देते हैं। वर्टिकल दो मोशन है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन है और जो Vy है वो वर्टिकल है, वर्टिकल है, और जो वर्टिकल मोशन है वो एक्सेलरेटेड है। वर्टिकल मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, और इसका जो एक्सेलरेशन होता है a वो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां अगर इसमें आप देखोगे तो यहां से लेके यहां तक जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव बना रहेगा क्योंकि लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहां से लेके यहां तक जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव रहेगा। तो इस पॉइंट से लेके यहां से लेके और यहां तक आप लोगे तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो -g है, दैट इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इसका जो एक्सेलरेशन है वो +g है, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्यों, इधर अपवर्ड चल रहा है, अपवर्ड है इधर तो +9.8, यहां से लेकर यहां तक डाउनवर्ड है तो -9.8। ठीक है, ये इसकी हुई। अब देखिए किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी, यहां आपसे कोई वेलोसिटी पूछ ले, यहां पूछ ले, तो आप देख रहे हो कि ये पॉइंट दो वेलोसिटी के इफेक्ट में था, एक Vx के इफेक्ट में था, एक Vy के इफेक्ट में था, और Vx का Vy का रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इधर आ रहा है। तो किसी भी पॉइंट की जब आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो आप क्या करोगे, पहले Vx फाइंड आउट कर लेंगे, फिर Vy कर लेंगे, और Vx का और Vy का हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट के ऊपर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है v, यहां जो मैं वेलोसिटी v निकालूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी √v² x + v² y, और क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो +2vx vy cos 90
cos 90 0, तो हमें लिखने की जरूरत है नहीं। ओके, तो इस प्रकार से आप इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे। और देखिए इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, इधर आप इसको कांस्टेंट लेके चलेंगे, इसको आप कंफर्म कर लें, जब भी आप इसको सोल्व करेंगे तो ये लगातार आपको कांस्टेंट रख चलना है, सिर्फ इसमें चेंज हो रहा है। तो ये कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर आपको वी वाई निकालनी है, तो यहां वी वाई कैसे निकालेंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन है, यहां वी वाई निकालने का मतलब है कि वो यहां पहुंचा, यहां वी वाई का मतलब वो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, तो मतलब ये लीनियरली डाउनवर्ड आ रहा है। यहां पे एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर दो मोशन है, एक मोशन ये है और एक मोशन ये है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो स्टोन है और वो कुछ इस प्रकार से हैं, ये कोई हाइट है, इस हाइट से एक स्टोन को मैंने इधर थ्रो कर दिया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, या कोई भी स्पीड हो, 5 मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, इसको मैंने थ्रो किया है इधर, क्या क्या इसको थ्रो किया है हॉरिजॉन्टली। दूसरा स्टोन है उसको यहां से डाउनवर्ड ड्रॉप किया है, ध्यान रखना फर्क है दोनों में, इसको थ्रो किया है, इसका मतलब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना है 5 मीटर पर सेकंड, इसको ड्रॉप किया है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितनी है 0। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन दोनों में से ग्राउंड पे पहले कौन सा पहुंचेगा, ये पहले पहुंचेगा या ये पहले पहुंचेगा, तो आपका जवाब ये रहेगा दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ये पहुंचेगा इस पॉइंट के ऊपर और ये कुछ इस प्रकार से ट्रेवल करेगा तो ये यहां पे आएगा, ठीक है, ये कुछ दूर जाके गिरेगा। लेकिन अगर वर्टिकल देखें तो वर्टिकल डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल की है। अब आप कहोगे कि दोनों का टाइम सेम क्यों लगा, बिल्कुल सेम लगने का रीजन आपको पहले यहां पे जैसे कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इधर वाला जो मोशन है वो तो एक्सेलरेटेड है नहीं, एक्सेलरेटेड किधर है वो डाउनवर्ड है, तो जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल की है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो ये डिस्टेंस, दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है सेम है, दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है सेम है। और इसकी जो वर्टिकल, दोनों की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है सेम है, इसकी भी वर्टिकल डिस्टेंस उतनी है, इस पाथ की देखेंगे तो इसकी भी वर्टिकल डिस्टेंस इतनी है, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 0, इसको मैंने इधर थ्रो किया तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया था, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है वी, ये भी 0, मतलब दोनों की वर्टिकली इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और वर्टिकल हाइट दोनों को सेम ट्रेवल करनी है, इसलिए टाइम भी दोनों को क्या लगेगा सेम लगेगा। तो इस मोशन में आपको ये भी ध्यान दे लेना है कि ये जो टाइम लगेगा यहां से चाहे वो ऐसे पाथ फॉलो करे या ऐसे पाथ फॉलो करे, दोनों केस में टाइम उसका क्या रहने वाला है सेम रहने वाला है। तो ये प्रोजेक्टाइल के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जरूरी पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये पॉइंट्स आपको आगे प्रोजेक्टाइल को सोल्व करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट्स अगर हमारे क्लियर हैं तो प्रोजेक्टाइल के आगे जो हम डेरिवेशन निकालने वाले हैं, जैसे क्या क्या डेरिवेशन निकालने हैं, हमें यहां से लेकर यहां तक ये हॉरिजॉन्टल रेंज है ये निकालनी है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट इज ट्रेजेक्ट्री है, हमें ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, इधर हमने ये निकालना है और इधर हमने क्या इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ये जब भी जितने भी डेरिवेशंस करेंगे इनके जब फॉर्मूले हम निकालेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये बहुत ही काम आने वाले हैं, जिसमें आप क्या देखोगे कि इधर हम देखते हैं तो ये वेलोसिटी 0 है, इधर वेलोसिटी देखें ना, इधर u वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी 0 है, इधर एक्सेलरेशन 0 होगा, इधर एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल होगा। ये पॉइंट्स हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा हम फोकस करते हैं। जब इसको मैंने थीटा एंगल के साथ, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूं, थीटा एंगल के साथ आप ऐसे थ्रो करते हो तो इसका जो पाथ होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, पैराबोलिक होगा। क्यों होगा, अगर हम डेरिवेशन करेंगे तब पता चल जाएगा, फिलहाल हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो इसके पास भी यहाँ पे दो वेलोसिटी रहने वाली है, एक वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी Vx और दूसरी जो वेलोसिटी रहने वाली है वो क्या रहेगी Vy। अब ये Vx Vy कैसे निकालोगे, तो आपने वेक्टर का रेजोल्यूशन अच्छे प्रकार से पढ़ा है, और वेक्टर के कंपोनेंट्स, वेक्टर जो होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको अच्छे से निकालने आते हैं। तो यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये u है तो यहाँ पे ये Vx है ना, ये हो जाएगा u cos थीटा, और Vy है ये हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट्स निकाल के हम यहाँ से Vx और Vy की वैल्यू निकाल सकते हैं इस केस में। ये जो दो केस है, इसमें जो पॉइंट्स आपको अभी यहाँ पे बताए इनको आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है, उस नेक्स्ट क्लास में हम इसकी
टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, और इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स बनती हैं प्रोजेक्टाइल के, आप डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का एग्जाम्पल लेके और उनको हम सोल्व करेंगे।